गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट्स हम करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होती है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो वो ऐसे लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्सटेंशन वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है दैट इज रिलेटेड टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इस साइन को आप, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, मॉड से मत कंपेयर कीजिएगा। दिस इज नॉट द मॉडल वैल्यू। मॉड क्या होती थी, अगर हमारा -4 आ रहा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते थे, ये वो चीज नहीं है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो होता है ना, दैट वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये बात माइंड में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट हम हमेशा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर का नहीं हम निकाल सकते। नाउ व्हाट वी विल डू, अगर हमें इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव -2 4 3 -9, मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए एंड आई हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या करना होता है हमें, -2 इंटू -9 -4 इंटू 3, मतलब ये वाले एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो मैं इसको लिख रही हूं A11, दिस इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। जैसे यहां देखिए आई एम गेटिंग +18 और ये आपका 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो 6 इज द आंसर। तो जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही आएगा, इसमें नेगेटिव भी आ सकता था। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, अगर आपका डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का, ये तो था आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 3x3, उसको कैसे करना है, 2 3 7 -4 1 6 एंड 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है एंड आई हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैं एक बार उस फॉर्म में लिख रही हूं, इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है अलोंग द फर्स्ट रो। देखिए ये इसकी फर्स्ट रो है। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, वो हम एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो भी निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे करना है, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11। ठीक है, A11 जहां अलाई कर रहा है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये एक छोटा सा मैट्रिक्स बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है इसका सेकेंड एलिमेंट A12। अगर A12 का अगर मैं रो एंड कॉलम डिलीट कर दूं, मतलब ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, A21 A31 A23 A33। इसके बाद आई एम टेकिंग A13, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स लेंगे हम। A13 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, बाकी क्या बचा, A21 A31 A22 एंड A32। ठीक है, ये आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये देखिए यहां पे क्या साइन लगेगा, ये बता रही हूं। हमें क्या करना है, साइन लगता है -1 और पावर i+j। अगर आपका कोई भी एलिमेंट है Aij, तो उसके आगे ये साइन लगेगा -1 की पावर i+j। फॉर एग्जाम्पल A11 आपका जो एलिमेंट है, तो इसके आगे क्या लगेगा, -1 की पावर 1+1।
1 प्लस 1, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, -1 की पावर 2 हो गई, इसका मतलब क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट A12, इसके आगे लगेगा -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का मतलब 3 हो गया, नेगेटिव पावर आएगी, -A12, नेगेटिव साइन आएगा ना। ठीक है, इसके बाद ये डिटर्मिनेंट आ गया आपका। इसके बाद A13 पे आ जाइए, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4, इवन पावर है, इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव A13, और ये आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, समझ आया क्या किया है, पावर इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो कैसे देखना होता है, रूल क्या होता है, -1 की पावर I प्लस j। ठीक है, अब नाउ क्या करना है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये 2/2 का है, ये आपको खोलना आता है, इससे पहले जैसे हमने किया था, A22 A33 माइनस A32 और A23, दिस माइनस दिस। ठीक है, इसमें भी दिस माइनस दिस, इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करना है एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया, एक बार प्रैक्टिकली इसको करके दिखाती हूं मैं इस क्वेश्चन से, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए हमने क्या कर रही हूं, मैं इसको एक्सपांडिंग बाय फर्स्ट रो, तो मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड कर रही हूं। फर्स्ट मेरा एलिमेंट क्या रहेगा, 2, 2 के आगे कौन सा साइन आया था, -1 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रो का ये A11 है ना, इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव रख रही हूं। अगर मैं इसको हटा दूं फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 2 6 1। इसके बाद -4, और इसके आगे कौन सी पावर आएगी, ये देखिए A12 एलिमेंट है, -1 की पावर 2 प्लस 1, 3 हो गया, तो नेगेटिव आएगा, तो एक और नेगेटिव मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 4 का मैं कॉलम एंड रो डिलीट कर रही हूं, तो आई एम गेटिंग 3 7 2 1। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस का 3, और रो एंड कॉलम डिलीट करने के बाद 3 7 1 6। ठीक है, नाउ 2 इंटू में 1 1 जा 1, -6 2 जा 12, ये माइनस में चला जाता है, माइनस माइनस प्लस 4, 3 1 जा 3, -7 2 जा 14, प्लस 3 6 3 जा 18, -7। तो यहां से हम डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं अब अपने आप। 4 इंटू में -11, 3 इंटू में 11, ठीक है, -22, -44 प्लस 33, तो ये आ गया आपका -66 प्लस 33, दैट इज -33। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये जो मैंने एक्सपेंशन की है ना फर्स्ट रो से, इसको आप किसी भी रो से कर सकते हो, किसी भी कॉलम से कर सकते हो। एक बार मैं आपको यही एक्सपेंशन करके दिखाती हूं अलोंग द सेकेंड रो। अब मैं सेकेंड रो से इसको एक्सपैंड कर रही हूं, फर्स्ट रो से नहीं कर रही हूं। एक्सपेंशन बाय सेकेंड रो, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। ठीक है, 3 के अगर मैं 3 का कॉलम एंड 3 की रो को डिलीट कर दूं, तो आई एम गेटिंग -4 6 3 1, ये आएगा। अब ये देखिए 3 के साथ साइन कौन सा आएगा, -1 की पावर I प्लस j। ये कौन से नंबर पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है ना, ये जो 3 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो -1 की पावर 3, तो मतलब नेगेटिव ही आएगा ना, तो मैं यहाँ पे -3 लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 1 जो है 2 और 2, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4, मतलब +1 आएगा। और अगर मैं 1 की कॉलम एंड 1 की रो को डिलीट करूं, तो क्या बचेगा, ये देखो 1 की कॉलम और 1 की रो को, इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, 2 7 3 1, 2 7 3 1। इसके बाद आ जाओ 2 पे, 2 के साथ प्लस आएगा या माइनस चेक करो, 2
2 और 3 5, तो -1 की पावर 5 ऑड पावर है, दैट मीन्स नेगेटिव। अब 2 की कॉलम एंड 2 की रो को डिलीट कर दो, 2 7 -4 6। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। -3 इनको मल्टीप्लाई करना है, -4 माइनस में इनका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद +1 2 -21 -2 12 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28। ये कुछ आपने क्लास 10th में भी किया था, सारस मेथड जो करते थे हम। नाउ -3 ये आ गया आपका -22 प्लस 1 इंटू में -19 -2 इंटू में 40। ठीक है, आई एम गेटिंग 66 -19 -80, तो ये आ गया आपका 66 एंड -99, तो -33। तो ये देखिए आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। आप चाहे इसको फर्स्ट रो से कीजिए, सेकंड रो से कीजिए, थर्ड रो से कीजिए, फर्स्ट कॉलम से कीजिए, सेकंड कॉलम से कीजिए या थर्ड कॉलम से कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, मेन बात क्या है, आप जो भी एलिमेंट लिखोगे ना यहाँ पे, उनका साइन देख लेना, -1 का कौन सा आएगा, +1 आएगा या -1। ये तो होता है फॉर्मूले के हिसाब से। वैसे मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि साइन कौन सा आएगा। जनरली क्या करना है आपको, प्लस से शुरू करो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लाइन वाइज लिखते चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये साइन आते हैं। आपको ये फॉर्मूला लगाने की, याद करने की नीड नहीं होती है हर बार। ठीक है, ध्यान रखना है, प्लस से शुरू करना है बस, लाइन वाइज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम चलते हैं माइनर और कोफैक्टर्स पे। माइनर क्या होता है, माइनर होता है फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, A12 एंड A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सब जो है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। अगर मुझे इसका माइनर निकालना है, माइनर पूछा जाता है, जैसे मुझे A12 का माइनर चाहिए। ठीक है, A12 का माइनर लेने का क्या मतलब है, मुझे माइनर चाहिए A12 का। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, ये वाली जिसमें ये एलिमेंट है उसका कॉलम और उसकी रो डिलीट कर दो, रो एंड कॉलम डिलीट करने के बाद A21 A31 A23 A33, जो ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बचेगा ना छोटे वाला 2x2 का, दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। और इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ये हमने अभी सॉल्व किया ही था ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 147 258 369। ठीक है, ये आपकी एक मैट्रिक्स दी हुई है और पूछा है माइनर ऑफ 8, एक एलिमेंट है इसमें 8, मुझे इसका माइनर चाहिए। ठीक है, तो माइनर ऑफ 8 का मतलब क्या होएगा, 8 वाली रो, 8 वाला कॉलम एंड 8 वाली रो को डिलीट कर दो। देखिए ये डिलीट कर दीजिए, तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 4 3 एंड 6। सॉल्व इट, 1 6 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, दैट इज -6। तो माइनर ऑफ 8 इज -6। इसमें ना वो साइन नहीं लगते जो -1 वाले हम साइन लगाते थे, क्योंकि वो किसके साथ लगते हैं, इन एलिमेंट्स के साथ जो यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में होता है, 1 into में जो माइनर लेते थे। ठीक है, तो ये होता है आपका माइनर। डिनोट कैसे करते हैं, अगर मुझे A12 का माइनर निकालना है तो मैं लिखूंगी माइनर ऑफ 12। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं सारस डायग्राम फॉर द जैसे मुझे ना अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाला था इसी मैट्रिक्स का, पीछे वाली मैट्रिक्स लेके चलती हूँ मैं एक बार दोबारा। एक और मेथड है उसका, यूजिंग द सारस मेथड।
2 3 7 -4 1 6 3 2 1। मैंने अभी इसी मैट्रिक्स को एक्सपांड किया था, आंसर आया था -33। ठीक है, मैंने उसको फर्स्ट रो से करके दिखाया था, सेकंड रो से करके दिखाया था। अगर एक्सपेंशन बाय रो या कॉलम ना लेके इसका एक और मेथड होता है सारस मेथड, जो हमने 10th में भी यूज किया था इन लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो करना क्या है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ना, इसकी फर्स्ट कॉलम को एंड सेकंड कॉलम को रिपीट कर लो। रिपीट करने के बाद डायगोनल इसका इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, ये तो प्लस में आएंगे। उसके बाद माइनस में क्या आएगा, 7 इंटू 1 इंटू 3, 7 इंटू 1 इंटू 3, उसके बाद 6। मैं इसको एक बार अलग पेन से दिखाती हूं आपको। माइनस में जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, 7 इंटू 1 इंटू 3, उसके बाद अगेन -6 इंटू 2 इंटू 2, अगेन -1 इंटू 3 इंटू -4। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। चेक करते हैं, 2 आ गया यहाँ पे। अब 4 2 जा 8, 7 जा 56 प्लस 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 -21 -6 2 जा 12, 2 जा 24 एंड प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, तो जो हमारे प्लस के हैं 56 हो गया, ये -56 से कैंसिल हो गया। नाउ ये आ गया आपका 46 प्लस 12, सॉरी 4 एंड 1 5, 45 प्लस 12, तो ये आ गया आपका -33। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको आप सारस मेथड से भी कर सकते हैं एक्सपेंशन की बजाय। करना क्या है, ये जो हमारा मैट्रिक्स था वो यहां तक था। ठीक है, इसके फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को मैंने रिपीट कर दिया। इसके बाद जो ब्लैक लाइंस हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको तो रखिए प्लस में। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है अलोंग द ग्रीन लाइंस। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और उनको हमें सब्ट्रैक्शन में रखना है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको यूजिंग द सारस मेथड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम करेंगे को फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से।